चलिए आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के गहरे ज्ञान में उतरते हैं, जो हमें उस असलियत को दिखाता है जिसे हम आम तौर पर अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इस अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ होती है। हमें बताया जाता है कि हम सब माया नाम की एक दैवीय शक्ति के अंदर जी रहे हैं और इसके पार देख पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये भ्रम इतना शक्तिशाली है तो इसके पार आखिर देखा कैसे जाए। यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस पूरे अध्याय में मिलता है। अच्छा, इसका हल जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समस्या है क्या। देखिए, माया कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की एक असली और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें असलियत का मतलब रियलिटी का पूरा ब्लूप्रिंट बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये दुनिया दो अलग अलग तरह की प्रकृतियों से बनी है। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये दो तरह की शक्तियों का मेल है। एक है भौतिक यानी मटेरियल और दूसरी है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। सब कुछ इन्हीं दोनों से बना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो निम्न प्रकृति है वो ये अस्थाई फिजिकल दुनिया है जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, और जो उच्च प्रकृति है वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो इस दुनिया का अनुभव कर रही है। मतलब एक है दुनिया जो देखी जा रही है और दूसरी है वो चेतना जो उसे देख रही है। और हाँ, ये जो भौतिक प्रकृति है ना, ये सिर्फ उन चीजों से नहीं बनी जिन्हें हम छू सकते हैं। इसमें 8 तत्व आते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और हमारा अहंकार भी। मतलब हमारा मन भी माया का ही हिस्सा है। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर असलियत इन दो अलग अलग हिस्सों से बनी है, तो फिर वो क्या चीज है जो इन दोनों को एक साथ जोड़कर रखती है? यहाँ कृष्ण खुलासा करते हैं कि वो ही इन दोनों का परम स्रोत हैं। वही वो पॉइंट है जहां से ये दोनों दुनियाएं बनती हैं और आखिर में जाकर उसी में समा जाती हैं। और इस बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक धागा मोतियों को पिरोकर एक हार बनाता है, बिल्कुल वैसे ही वो एक अदृश्य शक्ति की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। तो अब जब हम रियलिटी के इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं कि माया के इस शक्तिशाली भ्रम को जीता कैसे जाए। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है। हमारा मन, जिससे हम सोचते समझते हैं, वो खुद माया का ही एक हिस्सा है। तो सिर्फ अपनी कोशिशों से इसे हराना नामुमकिन है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई अपने ही कंधों पर बैठकर खुद को उठाने की कोशिश करे। हो ही नहीं सकता। तो इसका हल ज्यादा जोर लगाने में नहीं है, बल्कि अपना तरीका पूरी तरह से बदलने में है। और वो तरीका है परम स्रोत के सामने समर्पण। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके रास्ते में एक बहुत खूंखार गार्ड डॉग खड़ा है, माया की तरह। अब आप उससे लड़ तो सकते नहीं, तो समझदारी क्या है? समझदारी है उसके मालिक को यानी ईश्वर को आवाज देना। जैसे ही मालिक आवाज सुनेगा, वो कुत्ते को शांत कर देगा और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, माया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर कौन है वो लोग जो समर्पण के इस रास्ते पर चल पाते हैं? भगवान कृष्ण बताते हैं कि 4 तरह के लोग होते हैं जो उनकी तरफ आते हैं। ये चारों ही नेक माने गए हैं, क्योंकि ये अलग अलग वजहों से भगवान के पास आते हैं। कोई दुख में उन्हें याद करता है, कोई कुछ पाने की इच्छा से, कोई सिर्फ सच को जानने की जिज्ञासा में, और कोई ज्ञान और प्रेम की वजह से। लेकिन इन चारों में से भगवान कृष्ण एक को सबसे खास बताते हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, और वो है ज्ञानी। वो साधक जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से प्रेम करता है। वो जो ये समझ चुका है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ऐसे भक्त के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे बहुत प्रिय हूं और वो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, पर ज्ञान और भक्ति की इस मंजिल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। गीता में कहा गया है कि ऐसी सिद्ध आत्मा जिसे ये एहसास हो जाए कि सब कुछ ईश्वर ही है, वो बहुत ही दुर्लभ होती है। उसे पाने में कई कई जन्म लग जाते हैं। तो ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ज्ञान और समर्पण ही कुंजी हैं, तो इस रास्ते को सिर्फ जानने और उस पर असल में चलने तक का सफर वो कैसा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।